हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वकील हायर नहीं करना चाहते और किसी मामले में फंस गए हैं, लीगल मामले में, या फिर कोई मामला आप करना चाहते हैं, तो कोर्ट में स्वयं अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हम वकील क्यों करते हैं? वकील हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोर्ट में जो है एक निश्चित भाषा शैली की इस्तेमाल होती है। जैसे कि लॉयर्स जो हैं वह हमसे यह नहीं बोलते हैं कि फलाना मारपीट हो गया या कुछ ये केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या मर्डर हो गया या कुछ भी हो गया। वह बोलेंगे कि 498 हो गया, 397 हो गया, 307 हो गया। तो ऐसे वह क्या होता है कि धाराओं में बात करते हैं जिसको एक साधारण व्यक्ति जो है समझ भी नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, अपने मामले की पैरवी हर इंसान करने का हक रखता है। कोई भी न्यायालय उसे अपने मामले की पैरवी करने से रोक नहीं सकता है। परमिशन लेके आप अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 390A में और सीआरपीसी के सेक्शंस 304 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा गवर्नमेंट वकील दिए जाते हैं किन्हीं किन्हीं मामलों में। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत बार आप वकील के पास जाने में झिझकते हैं कि पता नहीं कितने पैसे वो डिमांड कर लेगा, कितनी फीस चार्ज कर लेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो वकीलों की जो फीस है वह निश्चित नहीं होती है, कोई एमआरपी तय नहीं किया गया है। वकील कितना भी आपसे चार्ज कर सकते हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स, आप अपने मामले की कैसे और किस तरह से पैरवी कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस किसी भी मामले की पैरवी कर रहे हैं उसका नेचर के हिसाब से मार्केट में आपको बहुत सारे बेयर एक्ट्स उपलब्ध मिलेंगे। जैसे कि आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट खरीद सकते हैं। आपको सक्सेशन रिलेटेड मामले हैं या फिर किसी से आपको पैतृक संपत्ति हासिल करनी है तो आप इंडियन सक्सेशन एक्ट का बेयर एक्ट ले सकते हैं। या फिर आपको जैसे डिवोर्स के मामले हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के आप बेयर एक्ट ले सकते हैं, डिवोर्स एक्ट के बेयर एक्ट ले सकते हैं बाजार से। ऐसे ही कोई सिविल सूट है तो आप सीपीसी और बहुत सारे बेयर एक्ट्स जो भी आपके मामले से रिलेट करे, लैंड रिवेन्यू एक्ट्स, ये सब बहुत सारे टेनेंसी एक्ट के सब बेयर एक्ट्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं। कोई क्रिमिनल केस है तो उसके भी आपको आईपीसी, सीआरपीसी की सारी बेयर एक्ट्स जो है वह आपको मार्केट में उपलब्ध होती है। और फ्रेंड्स, इंटरनेट पे भी काफ़ी अच्छी जानकारी सारे बेयर एक्ट्स को मतलब अच्छे से समझा कर दी गई रहती है, जिसको आप पढ़ के अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लॉयर्स आप इसलिए हायर करते हैं क्योंकि कोर्ट में क्या है कि धाराओं में बात होती है, जब जो कि आपसे अगर ओपोनेंट पार्टी बात करने लगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि वह कह क्या रहा है और मामला आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आप अगर अच्छे से स्टडी करके जा रहे हो और आप मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप किसी भी अदर वकील से बेटर अपने मामले की सुनवाई कोर्ट में कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कोर्ट में अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हो तो हर कोर्ट में इंग्लिश चलता है, और उच्च न्यायालय में जैसे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में तो इंग्लिश ही चलता है। और बाकी सारे जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उनमें वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस चलते हैं। जैसे कि
जिन स्टेट में हिंदी चलता है वहाँ का तो अच्छा है, आप हिंदी में अपनी पैरवी कर सकते हो, हिंदी में बेयर एक्ट्स भी ले सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन अदर भी कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जैसे कि बंगाली हुआ, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा में उड़िया हुआ। तो ये सब अगर अदर लैंग्वेजेस है आपके लोकल प्रोविंस की, तो आपको वो भी मैटर करता है, क्योंकि बहुत बार जो सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पैरवी की जाती है। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है, और आप कैसे बोलते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को नहीं रख सकते तो आप कोर्ट में अपना मामला नहीं चला पाओगे, क्योंकि कोर्ट में बोलने का एक तरीका होता है जिससे कि आप अपने मामले को कॉन्फिडेंटली रखें, और हर एक बात की पॉइंट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज बात नहीं करोगे तो आपका मामला सुनेगा नहीं कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे उतना टाइम नहीं होता कि जज आपको उतना टाइम दे और आपके बातों को सुने। फ्रेंड्स, एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट्स को यह हक दिया जाता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की मामले की सुनवाई करे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोर्ट से परमिशन लेते हैं अपने मामले की सुनवाई करने के लिए, और कोर्ट आपको परमिशन ग्रांट कर देता है, करेगा ही, तो आप अपने मामले की सुनवाई खुद कर सकते हो और अपना वकील आप खुद बन सकते हो। आपको कोई भी वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप अपने मामले को, कोई भी इंसान अपने मामले के लिए जितना अच्छे से लड़ेगा ना, उतना कोई भी वकील को टाइम देना और उतना दिमाग लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वकीलों के पास बहुत सारे मामले होते हैं। एक एक दिन में वो 10-10, 11-11 मामले करते हैं, जिनमें से आप जितने पॉइंट्स उनको बताएंगे उन्हीं के बेसिस पे वह आपका केस लड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, होता है ना कि जिसको चोट लगी होती है उसके दर्द को उससे ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे वही बात होती है। हाँ, अगर आप मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जैसे आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर आपकी दवाई अच्छे से बेहतर से जानता है, तो वकीलों को ऐसे ही लर्नेड एडवोकेट नहीं बोला जाता है। लर्नेड उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह सालों की पढ़ाई पढ़ के, बहुत मेहनत करके अपना ज्ञान हासिल किए रहते हैं, ज्ञान अर्जित किए रहते हैं, जिससे कि वह आपके मामले को एक बार में सलटा सकते हैं। तो उनका भी नॉलेज बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे भी वकील होते हैं जिनको आज तक, वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनको बात करने नहीं आती, और उनके हाथ में आपका मामला गया मतलब गया। तो आप अपने मामले को आप बेयर एक्ट के जरिए अच्छे से जान के, समझ के आप अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।